शरणं मोदगणाधिसेवितं कवितजं वो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री अमरनाथाय नमः। धर्मनिष्ठ बंधुओं, बाबा की इस पवित्र गुफा में, इस मंगल भवन में, कल्याणकारी भवन में, सायंकाल की आरती में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। बड़े बड़े समूह में जाने से अगर वो दुर्वृत्ति वाले हैं तो आपकी बुद्धि भी वो भ्रमित हो जाएगी। यदि आप इकट्ठे होकर तीर्थों में जाते हैं जहाँ सभी जो हैं शिव भक्त हों तो तभी ठीक है। अगर आप ऐसे ही सभी को साथ ले आए हैं तो उनके विचार यदि गंदे हैं, यदि दुर्वृत्ति वाले हैं, आपके सुविचारों को भी दुर्विचारों में बदल देंगे। इस प्रकार अगर तीर्थों में जाएं, किसी की निंदा ना करें और निर्मल भाव से बाबा की पूजा करें। या जिस भी तीर्थ में जाएं उसका निर्मल भाव से पूजन करें, उस देवता का निर्मल भाव से पूजन करें। बंधुओं, हमने देखा, ऐसे देखने में आता है कि जैसे कोई सत्संग, कोई कीर्तन इत्यादि चल रहा होता है, जब संत जन कथा सुना रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ये होता है कि संत ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, उसने बहुत अच्छे वर्णन किए, भगवान का चरित्र जो है बहुत बढ़िया सुनाया, पर हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। वो तो संत जो है आगे ही, वो तो हिस्से ही सुनाने ही बैठे हैं, वो तो कल्याण करने ही बैठे हैं। हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में धारण करें। ऐसी हमारी वृत्ति, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि संत ने बहुत अच्छा सुनाया इस चीज़ों में रहना है। क्योंकि हम इसी चीज़ों में रहते हैं। वो वाले शास्त्री जी अच्छे हैं, वो संत बहुत बढ़िया कथा करते हैं, वो ऐसे करते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते वो तो हैं ही अच्छे इसलिए तो सुना रहे हैं, पर उन बातों को जीवन में धारण करें ताकि हमारा जीवन जो है वो भी धन्य हो। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कथा इत्यादि में जाकर कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला जो है वो कभी कृपा का पात्र नहीं बनता। एक दंत कथा आती है शास्त्रों में, एक दंत कथा के माध्यम से जो है बताने का प्रयास करेंगे कि एक राजा था, वो ही धर्मात्मा था, नित्य यज्ञ भंडारे अपने घर में करता था, होम करता था, संतों की सेवा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आकाश मार्ग से एक पक्षी ने सांप पकड़ा हुआ है, तो वो ऊपर से जा रहा होता है पक्षी। तो नीचे जहाँ पाकशाला है, जहाँ राजा जो है नित्य 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, वहाँ खाना बन रहा था और ऊपर से सांप जो है वो पात्र में पड़ जाता है। जिस पात्र में सब्जी बन रही होती है वो सांप उसी पात्र में गिरता है। ना बनाने वाले को पता चलता है, ना खिलाने वाले को पता चलता है। 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, 100 के 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। अब राजा घबरा जाता है कि मैं तो पुण्य कर्म कर रहा था, मेरे से तो ये अशुभ कर्म हो गया, अब मैं क्या करूं। राजा संत के पास जाता है, संत सलाह देते हैं कि आप तीर्थों का गमन करो और प्रायश्चित करो। राजा जो है राजपाट त्याग कर जो है तीर्थों की तरफ चला जाता है। अब रास्ते में अंधेरा पड़ जाता है तो एक घर में जो है एक युवा भाई बहन रहते हैं। वहाँ राजा प्रार्थना करता है कि मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। जब राजा वहाँ जाता है, सोने के लिए जाता है, तो उसकी जो बहन है, लड़के की बहन है, वो ध्यान में बैठी होती है, वो पूजा कर रही होती है। तो लड़का जो है बहन से कहता है कि कोई अतिथि आया है तो अतिथि सत्कार में कुछ भोजन बनाइए, पर लड़की उठती नहीं, लड़की ध्यान में लगी रहती है। अब जब लड़की उठती है तो भाई कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा पहले है, आप तो पूजा में व्यस्त रहे, ये अनुचित बात है। लड़की कहती है कि मैं ध्यान में थी, मैं इंद्रलोक में ध्यान लगाई हुई थी, मैंने वहाँ देखा एक चर्चा चल रही है। तो चर्चा क्या चल रही है, देवी देवता आपस में बातें कर रहे हैं कि एक राजा बड़ा दानवीर था और उस राजा ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उसके माध्यम से 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। अब वहाँ ये चर्चा चल रही है कि इसका जो परिणाम है जो किसको भुगतना पड़े, राजा भुगते या जो खाना बना रहा है वो भुगते। इस बात की चर्चा चल रही है। अब राजा यह चर्चा सुन लेता है, राजा सोचता है ये तो मेरी ही चर्चा चल रही थी इस वर्ग में। तो राजा कहता है कि मैं 1-2 दिन आपके घर ही रुकूंगा। जब तक राजा ने सोचा जब तक निर्णय नहीं हो जाता मैं यहीं रुकूंगा। दूसरे दिन सुबह होती है, जो कन्या है, जो लड़की है, फिर से ध्यान में बैठती है।
ध्यान में बैठती है और देखती है। जब ध्यान से उठती है तो भाई पूछता है आज उस चर्चा का क्या हुआ। तो लड़की बोलती है आज की जो चर्चा है वो स्थगित कर दी गई है, आज कोई निर्णय नहीं हुआ। जब राजा उस घर में रह रहा था वो लड़की जुबती थी और राजा का शोर जो है कि राजा इस घर में 2-3 दिन से रह रहा है, अकेले भाई बहन है, तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जहाँ राजा राज्य करता था उसकी सभा में भी बात पहुंच जाती है कि राजा कहीं जो है एक युवती के साथ रह रहा है, उसकी निंदा शुरू हो जाती है। तो निंदा जब शुरू हो जाती है तो उसी समय तीसरे दिन युवती जो है लड़की ध्यान लगाती है। अब जब ध्यान लगता है तो इंद्र की सभा में चर्चा शुरू हो जाती है कि उस पाप का जो है वो पाप का बागी कौन बने। अब जब वहाँ निर्णय किया जाता है तो निर्णय में ये होता है कि ना उस पक्षी को जो पाप लगा, ना सांप को पाप लगा, ना बनाने वाले को पाप लगा और ना राजा को पाप लगा। पाप उसे लगा जिन जिन लोगों ने राजा की निंदा की थी, उन सभी जो है वो पाप के बागी बन गए। बोलिए शंकर भगवान। क्योंकि उन्होंने निंदा की और निंदा से सभी पाप के बागी बन गए, जो थे वो तो पाप से मुक्त हो गए। कहने का भाव ये है कि हम जिसकी निंदा करते हैं उसका तो कल्याण हो जाता है, पर जिस वाणी से हम निंदा कर रहे हैं हमारा तो अकल्याण ही हो जाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस प्रकार दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तीर्थों में तो सोचकर भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीर्थों में जो देवी देवता हैं वो जब जैसे जहाँ आरती हो रही है तो समस्त देवी देवता कहीं ना कहीं जहाँ खड़े हैं बाबा की आरती कर रहे होते हैं। तो जैसे हम निंदा करते हैं तो वो देवी देवता जैसे धर्मराज, चित्रगुप्त इत्यादि हमारे सब कर्मों को लेखा जोखा लिखना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान की पूजा से भी ये है बात जरूरी है कि हम निंदा ना करें, द्वेष ना करें। इस प्रकार से यदि रहेंगे तो आप यही समझे नित्य बाबा हमारे साथ है। हमारी जो आत्मा है वो नित्य बाबा हमारी आत्मा को चेतना दे रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान। अभी बाबा की आरती होगी, बाबा का पूजन होगा। आनंद भाव से आरती पूजा करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवाह्यादमरे पुण्डरीकाक्षन्दवायाभ्यन्तरादुजे ओम पुण्डरीकाक्ष ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो ओम पवित्रेस्तौ वैष्णव्यो सविदुर्वः व्रतबाहुद्भुनां यजद्रेण पवित्रेण कल्यादे पवित्रपदे पवित्रबोधस्यैर्गा महापुणे तजगेयम्मा ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकृष्ण परमात्मने नमः ओम शन्नो देवी रवितयापो भवन्तु Sanjora-vidra-bandunah Om Tyayukam-jamadagnehe Kasyapasya-tyayukam Mayate-ve-kudrya-yukam Danno Asudrya-yukam Om Agrine-narayasa-vartamano Niveshayana-vrita-vartanja-hiranyajena savita Nathena Devo Yati-bhuvanani Vajannam Shive Sarvadhyadike Sharanye-tyambake Gauri Narayane Namo धनेन कृतेन पूजनेन गणेशाम्बिके प्रियताम् पञ्चगणानां पूजना हरिः ओम आयायं वृषणे क्रमेद सदन्मातरं मुरा पितरं च प्रन्तस्वः ओ नन्दीश्वराय नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छव्रिययत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं हतनो बिर्वशेमहि देवहितं जदायुः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ असंज्ञाता सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्या तेखागुं सहस्रयोजने पदन्मानि तन्मदे ॐ स्वामी कार्तिकाय नमः ॐ वयगुं सोमव्रतेतमनस्तनको विवृतः प्रयावन्तः भजेमहि ॐ कुबेराय नमः ॐ यश मे स महात्मा च मे धनो च मे सर्म च मे परम च मे अङ्गानि स्तेन च मे पुरुगुं च मे शरीराणि च महाय च मे जरा च मे जनेन कलवन्तां ॐ कीर्तिमुखाय ॐ नमो सुदर्भेभ्यो जे गे जपृथिवी मनो जे अन्तरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः ॐ नागदेवाय नमः ॐ ध्याये नित्यामहेशा रजतगे
चन्द्रावतंसा रत्नाकल्पो जलाङ्गं वर्षुमृगवदाप्रीतिहासां प्रसन्नां पद्मासीनां समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं ॐ श्री अमरनाथाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्राणि हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे बाहुव्यामुदते नमः याते रुद्रशिवा तनूरगौरा पापकाशिनी तया शन्दमया गिरिशन्दा विजागजेः यामि खुङ्गिरिहसवे शिवाङ्गिरि तदां गुरुमाहि गुंसेः पुरुखं जगत शिवेन त्वा गिरिच्छाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदयकगुं सुमना प्रथमो देव्यो विखग अहिं च सर्वाञ्जं वयं सर्वाश्रयातु दराचिः परासुवासौ यस्ताम्रौ अरुणौ तव सुमङ्गलः जय चैनगुं रुद्रा विकृताः सहस्रयो वेखागुं ॐ श्री अमरनाथाय नमः। पाद्योर्पाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे ॐ असौयो सर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनङ्गो वादिशान्नदिशान्नुतः सरसो विडयाति नः नमो सुनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुके अथो जेयसि सर्वानो हन्ते व्योकरन्नमः प्रमुञ्जदन्मनसमुभयो रात्योर्यामयास्यते हस्तैकवः पराता भगव ॐ क्षन्नमी मदन्दहय प्रियादो अशोकदस्वनवो विप्राणविषया ओमोकदेः प्रतिमोद पुष्पवतेः प्रसोपरेः अश्वाइव सरिपरि पीरुदः पारैष्णवः ओ नमो मिल्मिने च गवचिने च भर्मिने च बलोथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः द्वन्द्व्याय च हन्याय च ॐ काण्डार्काण्डार्वरो पुरुहः पुरस्परी एवानो दुर्वे व्रतनो सहस्रेण ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुखीय ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीर्बाहो राजन्यः कृतः ओरोतरशैर्वेश्यः पद्व्याङ्गुं शूद्रो चन्द्रमा मनसो यात चक्षोः सूर्यो श्रौत्राद्वाजश्च प्राणस्य मुखात् ॐ श्री अमरनाथाय धूपमग्रापयामि दीपं हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ॐ अवदत्यादनुष्टो सहस्राचषते खुदे निशीर्य शल्यानां मुखा शिव ॐ प्राणाय अपानाय व्यानाय असमानाय औदानाय ॐ जाः फलिनीर्या अपुष्पाया च पुष्पिणीः बृहद्वती प्रसूदासानो मुञ्जन्वगुम् ॐ नमः सायुधाय नाददाय उवाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां मानो महान्तमुदमानो अर्वकं मानक्षन्तमुदमानक्षितं मानो वदेः ॐ ज्वालामालिने रत्नेश्वर्यै नमः। पातिहुर्पाद्यां हस्त्योर्मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानं समर्पयामि एष गन्धः इमे इमानि पुष्पाणि समर्पयामि धूपो दीपस्य नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थना ॐ इदगुं हविः प्रयननं मे अस्तु दशवि सर्वगणगुं स्वसये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक्यसन्यभयसनि अग्निः प्रयां बहुलामे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा ॐ जय शिवयोमका बोले हर शिवयोमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरदानी तारा हरि ओम हर हर शिव एकानन चतुरानन पंजानन राजे ओ बोले पंजानन हंसा
सन हंसा तन गरुड़ा तन वृषवाहन साजे हरि हरिओ ओम हरे 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 महा शिव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज के सोहे बोले दादा भुज दे दोहे तीनों रूपनि रखता शंकर जी के रूपनि रखता त्रिभुवन जन मोहे हरि ओम हरे 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 महा शिव यक्ष माला बन माला रुंड माला दारी बोले रुंड माला चंदन मृग मदले पन के सर बाले शशिदारी हरि ओम हरे हरे शिव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक नगादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरि ओम हरे हरे शिव कर में शेषक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख कर दुख हरता जग पालन करता हरि ओम हरे हरे शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका बोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के माते ओम कर के मात्या जय तीनों एक हरि हरि ओम ओम हरे हरे शिव काशी में विश्वनाथ भी राजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी चारी नित्युठ दर्शन पावे बाबा जी को गल महिमायति न्यारी हरि ओम हरे 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 शिव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत स्वामी मनवांसित फल पावे हरि ओम हरे हरे ओम जय शिव ओमकारा मन भज शिव ओमकारा मन रट शिव ओम शिव गल में रुंड माला शिव योरत जाला शिव रे मत शिव पार्वती का प्यारा शिव यो पर शिव भास्मर मन वाला जटाओं में गंगा विराजे मस्तक चंद्रमा विराजे ओरत मृगशाला हरि ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरांग करुणावतार संसार सारम्भुजगेन्द्रहारा सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवां भवानी सहिता नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जदगा त्वमेव त्वमेव विद्यास्य रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देवा हरे मुरारे सबके सहारे गोविंद गोपाल माखन किशोरे ज्ञानामृतेः शरणामृतेः विद्यामृतेः भगवान् नमोस्तुते अच्युतं केशवाय राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं
गोपिका वल्लभ जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्ण च ॐ जनेनाय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सत्याः सन्ति ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाण परमे ॐ श्री अमरनाथाय नमः आदि परिक्रमा करें। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकासानि खण्डिनः ते खागुं यणे वदन्वानि तन्मसि ॐ यस्याङ्गे च विवादि बोधरसुधा देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरला यस्योरसि व्यालराट् सोऽयम्भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्रीशङ्करा पातु मा कण्ठे यस्य लसत्करालगरला गङ्गाजलमस्तके मामाङ्गे गिरिराजराजतनया याया भवानी सती नन्दे स्कन्दगणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो किल गुरु देया सदा मंगला आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहा पूजान्ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि विधि संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिला शंभो दवाराधना। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्तोत्र पाठ का श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्युताष्टका ओम अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायका रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरा राधिका राधिका इंदिरा मंदिरा चेतसा सुंदरा देवकी नंदन नंदया संददे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मणी रागिने जानकी हे वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशि कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपति वासुदेवायिता श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधव दोक्षय द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसो शोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्य पुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो अस्तम्भोजिते राघवा धेनुकारिष्टकानिष्ट कृपेशिहा केशिहा कंसहे वंचिका बाधका पूतना गोपका सूरजा खेलनो बालगो बालका पातु मां सर्वदा विद्युद्यो वासास संप्रावेदं बोधवा
विग्रह वन्यया मालया शोभितो रासना लोहितांग्री कायं मारिराजं दे कुंडले विराजमाना रत्नमौले रसकुंडला गण्डयो हरकेयूरक कंगन प्रज्वला किंकिणी मंजुला श्यामलं भजे अच्युताष्टका पठे दिष्टदा प्रेमता प्रत्यहं पुरुषासस्ते वृत्तता सुन्दरा गतिरश्वरा तस्य वश्यो हरिजा कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन में जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रम भजे कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन शबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रम भजे कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रम भजे राधिका नायक कृष्ण चंद्रम भजे शंकर भगवान अनेन कृतेन पूजनेन श्री अमरनाथाः प्रियताम् ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददातु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापदं पवात्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन शीश झुकाएंगे विपजन आशीर्वाद देंगे। ओम आयुषम वज्रसुरायुर्वोघमोद्भिदं मायुधगो हिरण्यं वज्रध्वजैत्राय विशदातु मम ओम मन्त्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तवा देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमसुखारोपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि। बोले बाबा आपका कल्याण करें मंगल करें बोले की कृपा आप पर आपके परिवार पर समस्त विश्व पर बनी रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे हाथ करें ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदिषु शांतिर्भवतु अमृताभिषेकमस्तु अस्तु अमृताभिषेकः। बोलिए शंकर भगवान की धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का ज्ञान हो भारतवर्ष महान हो गौ माता की जय हो माता पिता की जय हो गुरुजनों की जय हो सब संतों की जय हो शंकर भगवान की जय
शंकर भगवान के परिवार की, शंकर भगवान के गणों की, शंकर भगवान के भक्तों की, आज के आनंद की, अमरनाथ स्वामी की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शिव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ निरामलं वस्य ममामलम्बं विपाटिताशेद् विपत्कदम्बं मदीय पापाचल पाप प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम महादेव। शिव ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय ॐ यस्या स्मृत्या जनामोक्त्या तपो जज्ञा क्रियाशु च न्यूनं सम्पूर्णता व्याधि सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती गेट के बाहर लेंगे। बोलिए अमरनाथ स्वामी की।